मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। हम प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ चुके हैं, हम प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ चुके हैं। आज हम इन दोनों का मिला जुला सा रूप देखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसकी पहचान होती है समय के साथ अगर हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आए तो वो सेंटेंस हमारा किस में बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। इसकी स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट अगर है तो ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं हम, वह 2 घंटे से नहा रहा है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा? वह यानी कि ही। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? हैज बीन। बेदिंग ये वर्ब होगी हमारी मेन वर्ब। फॉर 2 आवर्स। अब हमें ये पता होना चाहिए फॉर कहाँ लगाएंगे, सिंस कहाँ लगाएंगे, तो वो हम देखते हैं। यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। सिंस का प्रयोग हम एक अगर पर्टिकुलर दिन दे रखा है, टाइम दे रखा है तो करते हैं। फॉर का प्रयोग हम इनडेफिनेट टाइम के लिए करते हैं, जैसे 4 दिन से 5 दिन से। अब सिंस को देखते हैं। सिंस जो है नेम ऑफ डेज के साथ, मंथ्स के साथ, ईयर्स के साथ हम सिंस का प्रयोग करेंगे, जैसे सिंस संडे, सिंस जनवरी, सिंस 1990, सिंस मॉर्निंग, सिंस 4 PM, सिंस 4 o'clock, सिंस यस्टरडे, सिंस लास्ट ईयर। अगर ये वर्ड हैं हमारे तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे। अगर जैसे फॉर इनडेफिनेट टाइम के लिए जिसमें नंबर होता है, फॉर एग्जाम्पल फॉर 2 आवर्स, फॉर मैनी डेज, फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर द लास्ट 6 ईयर्स, इनमें देखो सब में नंबर दे रखा है। तो ऐसे इनडेफिनेट टाइम के लिए हम क्या करेंगे? फॉर का प्रयोग। एक पीरियड ऑफ टाइम, इसको हम क्या कर सकते हैं? अगर पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर का प्रयोग, और पर्टिकुलर टाइम दे रखा है तो सिंस का प्रयोग। इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन। अब ये देखो, नोट हमने बीन से पहले लगाया। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं कि हैव बीन नोट लगाते हैं, जो कि गलत हो जाता है। हम इसमें नोट को वही थर्ड पोजीशन पे रखेंगे, हैव नोट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे? टाइम। अब नेगेटिव वाक्य देखते हैं हम एक। फॉर एग्जाम्पल, मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रही हूँ। इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा? मैं, और काम क्या हो रहा है? पढ़ना। तो पढ़ना क्या हो गया? हमारी वर्ब। जैसे आई हैव नॉट बीन, हैव के फोन बाद हमने क्या लगाया है? नोट। आई हैव नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। एक और सेंटेंस लेते हैं हम। क्या हम इस घर में 1996 से रह रहे हैं? एक हमने फॉर का ले लिया, अब एक हम सिंस का लेते हैं। वी हैव नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस। अब देखो यहाँ पे हमने सिंस लगाया, सिंस 1996, क्योंकि इसमें क्या दे दिया? एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया। इसमें क्या था? फॉर 2 days, पीरियड ऑफ टाइम हो गया, 2 दिनों तक का समय हो गया। इसमें क्या हो गया? पर्टिकुलर है कि 1996 में एक डेफिनेट सा टाइम दे दिया। तो डेफिनेट टाइम के लिए हम किसका यूज करेंगे? सिंस का, और इनडेफिनेट अगर हो जाए, पीरियड ऑफ टाइम हो जाए, तो हम किसका यूज करेंगे? फॉर का। अब इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? अब हमें पता है इंटेरोगेटिव क्या होता है? क्वेश्चन मार्क, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसमें क्या है कि हम क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लगा देते हैं। अब वही वाली बात, हैज के साथ बीन आगे नहीं आएगा कभी। हैज बीन या हैव बीन स्टार्टिंग में लगाओ, नहीं। हैज या हैव, सबसे पहले हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। जैसे क्या तुम सुबह से पढ़ रहे हो? अब इसका देखो क्या आ गया, तो इसका मतलब ये
क्वेश्चन पर्सनवाचक है, इंटेरोगेटिव है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे? हैव, सबसे पहले हैव, फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तुम। यू बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। एक और सेंटेंस हम देख लेते हैं। क्या वे 4 बजे से क्रिकेट देख रहे हैं? अब इसमें हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट भी है, जैसे हैव दे। अब दे के साथ भी हमने हैव लगाया है क्योंकि हमें पता है यू के साथ भी हैव, दे के साथ भी हैव, सी के साथ हम हैज लगाते हैं। हैव दे बीन, बीन अपनी जगह पे ही आएगा, थर्ड पोजीशन पे। वॉचिंग क्रिकेट सिंस 4 o'clock। अब पर्टिकुलर टाइम दे रखा है 4 बजे, तो हमने किसका यूज किया? सिंस का। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बेसिक सीख चुके हैं। हमें पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम कैसे लिखेंगे, लेकिन कहाँ पर लिखेंगे ये अब हम देखते हैं। यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब हमें आ तो गया, लेकिन हम उसे इंग्लिश में कहाँ लिखेंगे, हमें इसको कहाँ यूज करना है, तो वो हम देखते हैं। इस टेंस का प्रयोग हम जब कोई कार्य पास्ट से लगातार हो रहा हो और जब हम बात कर रहे हैं तब भी जारी हो, तब हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे ही हैज बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मंडे, यानी कि वो सोमवार से, अब कोई और दिन आ गया है, मान लो ट्यूसडे आ गया है या वेडनेसडे आ गया है, लेकिन वो सोमवार से उसका इंतजार कर रहा है और अभी भी कर रहा है। सेकंड है, इस टेंस का प्रयोग हम ऐसे कार्यों के लिए भी करते हैं जो पास्ट में शुरू हुए और कुछ समय तक जारी रहे, मतलब शुरू होके चले कुछ टाइम तक, लेकिन फिर बंद हो गई, लेकिन उनका इफेक्ट जो है, उनका प्रभाव जो है अभी भी है। जैसे अगर हम दुखी होते हैं, रो रहे होते हैं, तो हमारी आंखें सूज जाती हैं और मुंह भी लाल हो जाता है। उसके कई घंटे बाद भी अगर कोई हमसे मिलता है तो उसका इफेक्ट हमारे चेहरे पे दिखता है। वो पूछता भी क्या हुआ, ऐसे दुखी क्यों हो, या ऐसे लग रहा है जैसे रो चुके हो। तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग ऐसी सिचुएशन में भी करेंगे जब कार्य हमारा पास्ट में शुरू हुआ, कुछ टाइम तक रहा, लेकिन उसका बंद हो गया फिर, और उसका इफेक्ट अभी तक भी है। जैसे सी हैज बीन क्राइंग। अब एक्सरसाइज है, ये करने हैं सबको। पिछले सोमवार से बारिश हो रही है। सेकंड सेंटेंस है हमारा, सीता 1 घंटे से गाना गा रही है। थर्ड सेंटेंस है हमारा, मैं सुबह से नॉवेल पढ़ रही हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम 4 घंटे से खेल रहे हो। एंड नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव है, क्या वे सुबह से काम नहीं कर रहे हैं। साइन ऑफ इंटेरोगेशन नेगेटिव भी है, इंटेरोगेटिव भी है।